नाथ हारे, उससे पहले अयोध्या हारे थे। ये पूरे पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि किस तरह से गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खराब करना चाह रही है, धोखे से छल बल से चुनाव जीतना चाह रही है। इसका विरोध जनता में और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने वो तस्वीरें देखी किस तरह से जो है खुशी का माहौल है। काजी निजामुद्दीन ने जो है 422 वोटों से जो है जीत हासिल की है। इस वक्त मैं मंगलौर विधानसभा में मौजूद हूं और लगातार यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का जो है तांता लगा हुआ है, खुशी की लहर है, मिठाइयों का दौर है और तमाम लोग मेरे साथ प्रेम में है। चलिए सीधा बात करते हैं, प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी कैसे देखते हैं इस जीत को? जीत बढ़िया हुई जी, देखना ही आज में मेहनत करके लोग, परिस्थिति बहुत ज्यादा थी, खतरनाक परिस्थिति के बावजूद हमने चुनाव जीता। चुनाव लाठी डंडे सब चीजें चली लेकिन फिर भी जो है चुनाव जीता। भाई लाठी डंडे नहीं, जंग दिया, चुनाव थोड़ा ही था। और शासन प्रशासन का जो रोल इसमें रहा आप सब लोगों ने देखा। लेकिन ये एक पसीने वाले की लड़ाई पैसे वाले से थी, इसमें पसीने वाले लोग जीतते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। चलिए खैर भैया से भी बात करते। भैया क्या नाम हो? मैं नितिन चौधरी। नितिन चौधरी जी, इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनाई गई, प्रशासन ने जो है लोगों को वोट नहीं डालने दिए, सब स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद काजी जी के प्रति जो लोगों ने प्यार जताया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव सच्चाई और झूठ के बीच में था। एक तरफ सच्चाई थी, दूसरी तरफ झूठ, अहंकार और सारा सरकारी तंत्र था। उसके बावजूद जीत सच्चाई की हुई, लोगों का प्यार काजी जी को मिला और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बावजूद जनता का भारी प्यार, भारी सहयोग मिला और अंत में जीत तो सच्चाई की होती और सच्चाई की जीत हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनाव जिस तरह सरकार ने लड़ना चाहा, इसका मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया, पूरे देश में गया, पूरे देश में गया जी। अयोध्या से लेके बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ हारे, उससे पहले अयोध्या हारे थे। ये पूरे पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि किस तरह से गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खराब करना चाह रही है, धोखे से छल बल से चुनाव जीतना चाह रही है। इसका विरोध जनता में और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस चुनाव में देखने को मिला लोकतंत्र की खुले तौर पर हत्या की गई और कानून के रखवालों ने की। बिल्कुल सरकार का इतना दबाव था। अब इसमें हम गलती किसकी कहें, पुलिस प्रशासन को या किसी को हम क्या कह सकते हैं? सरकार अपने आप में एक बहुत मजबूत चीज है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार ने जो कुछ करना चाहा वो आप सबने देखा, हमसे ज्यादा आप पत्रकार लोगों ने देखा, क्योंकि आप तो सभी जगह मौजूद थे। सारी घटनाएं आपने देखी। चुनाव के दिन किस तरह से गोलियां तक चली, लाठी डंडे चले, लोग घायल हुए, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद ये जीत इस बात का प्रमाण है कि ये देश आज भी लोकतंत्र से चलेगा, सच्चाई से चलेगा, प्यार मोहब्बत से चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि देश नफरत से नहीं चलेगा और एक ये ऐतिहासिक जीत है और देखने को मिला है वाकई जिस तरह से लोकतंत्र की मंगलौर में हत्या हुई है, किस तरह से जो है गोलीबारी की गई है, किस तरह से जो है लाठी डंडे चलाए गए हैं, लेकिन जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उन राजनेताओं को जिनको जीतना था लेकिन वो नहीं जीत पाए और काजी निजामुद्दीन ने 422 वोटों से जो है जीत दर्ज कराई है। कैसे देख रहे हैं चाचा? काजी जी जीत गए? हाँ काजी जीत गए। जीतना ही था या कुछ और मामला? जीतना ही था। इतनी स्थिति परिस्थिति में भी जनता बदल गई थी एकदम। जनता जब लाठी डंडे बजाए उन्होंने तो जनता बदल गई एकदम। भाई आपका प्यार भी तो मिला। तगड़ा पूरा लगा था। भाईचारा बहुत तगड़ा रहा। बहुत तगड़ा भाईचारा रहा जी, बहुत तगड़ा रहेगा भी, आगे भी जाएगा। चाचा यहाँ भाईचारा बराबर बहुत बराबर रहा है। हम तो खानदानी इसमें घर में रहता है और ये देखता है। आज तक मालिक का शुक्र है, सब आबाद है, यहाँ पर सब खुश है, सब है। साल के बाद फिर हमारी मौलाना एक ऐतिहासिक जीत हुई है। हालांकि दल बल का प्रयोग किया गया, सारी चीजें की गई। कैसे देख रहे हैं? काजी जी के इर्द गिर्द जो है तांता लगा हुआ है इस समय जो है। ये काजी जी से मोहब्बत की अलामत है और काजी जी ने बीजेपी को नहीं 3 राज्यों को हराया है। 750 नेता मंगलौर के अंदर आए हुए थे बीजेपी को, उनको सबको शिकस्त दिए, सबको हराया है। ये काजी जी की प्यार मोहब्बत की जीत है। यहाँ के लोग काजी जी से मोहब्बत करते हैं और आगे भी ये मोहब्बत इंशाल्लाह कायम रखेंगे। सन 2027 में हमारे काजी जी इंशाल्लाह सरकार आएगी कांग्रेस की, इनको इंशाल्लाह मंत्री बनाएंगे और फिर बीजेपी को अपनी हिम्मत दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए खैर, लगातार लोगों का कहना यह है कि बीजेपी को भी ताकत दिखा चुके हैं और आगे भी ताकत दिखाई जाएगी। 2027 को लेकर भी बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, मंगलौर में लोकतंत्र की हत्या की गई, हर हथकंडा अपनाया गया, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए हैं और एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब कुछ तो कहो, 2 शब्द तो कहो काजी जी के लिए। काजी जी तो महान आदमी है, कोई भी नेता रीस नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं भाईजान? लोकतंत्र पे लोकतंत्र हावी रहा।
आगे भी ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा। सबने कहा था 11 तारीख को बढ़ाना नहीं रहने का, चला जाएगा, वो देखो चला गया। कोई अगर फोन पर बात भी कर ले उससे। अगर हेलीकॉप्टर की और बोलेरो की लड़ाई थी, इसमें बोलेरो की जीत हुई। चलिए खैर, किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं का कहना है और समर्थकों का इस वक्त जो है तांता लगा हुआ है और पल पल जो है काजी निजामुद्दीन को मुबारकबाद दी जा रही है। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहे, तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे।